नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए भाई, होम गार्ड को लेकर के नोटिस बार बार आ रही थी और बार बार हम सभी आपके लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो लेकर के आए थे। लेकिन बच्चों अब क्या है ना, ओटीआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसी दशा में थोड़ा सा जानते हैं इस यूपी होम गार्ड का क्या हिसाब किताब है। प्रिय बच्चों, यूपी होम गार्ड की स्थापना हुई 1962 में। इसको एक्ट बनाकर के 1963 में अधिनियमित किया गया था और इसका काम क्या था भाई, तो गांव देहात में और व्यावसायिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन रखना। प्रिय बच्चों, इसमें 1,18,348 लोग वर्तमान में कार्य करते हैं। अगर 44,000 लोग और जुड़ने वाले हैं, इसका मतलब इसकी जो क्षमता होने वाली है ना, वो लगभग 1,62,000 होने वाली है बच्चों। अगर हम बात करें तो नई जो भर्ती आने वाली है, इसकी योग्यता आप सभी को पता है भाई, 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। शारीरिक जो यहां पर मानक दिए गए हैं वो है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, किसके लिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए। एसटी वर्ग के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। वहीं पर अगर महिलाओं की हाइट की बात करें तो महिलाएं जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर, जबकि अगर बात करें एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर। अगर हम यहां पर बात करें बच्चे पुरुषों के चेस्ट की, तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। यहां पर बच्चे 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। अब महिलाओं के वजन की जो बच्चे यहां पर बात करेंगे वो 40 किलो अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये बच्चों आपकी योग्यता है। अब मेरी बात समझना जरा सा कि भाई शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसमें 4800 मीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए 28 मिनट में, जबकि महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ है। समय दिया गया है कितना, तो 16 मिनट। बच्चे परीक्षा किस प्रकार की होगी, जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना, इसकी अगर बात करें तो 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। यानी इसमें जो अलग है ना वो ये है कि जीएस जो है सिर्फ वही है। मैथ्स, रीजनिंग वाले जो बच्चे डरते हैं उनको यहां पर बचना होगा भाई। उनके लिए ये बड़ी अच्छा अवसर है कि सामान्य ज्ञान के ही क्या होने वाले हैं, तो बच्चे प्रश्न होने वाले हैं और 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। इसके बाद से अगर बात करें बच्चों, तो कल शाम को एक नोटिस आई और नोटिस क्या कहती है कि होम गार्ड जो स्वयं सेवक है इनके एनरोलमेंट 2025 के लिए ओटीआर जो कराए जाने के संबंध में सूचना है। अभी सूचना अभ्यर्थी को आयोग की जो वेबसाइट है uppbbp.gov.in पर उपलब्ध है बच्चों। अब इस संदर्भ में ओटीआर के लिए बहुत सारे बच्चों के प्रश्न में यहां पर चल रहा है कि भाई ओटीआर के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या है। तो मैं बताऊं, ओटीआर के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है नहीं। आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका ही हो और रेगुलर आप यूज करते हो। दूसरा, आपके पास में एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। 10 की जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। आधार, पैन या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हो बच्चों, तो ये ओटीआर हो जाएगा, है ना। अब सुनना जरा ध्यान से कि जो ओटीआर है, इसको ओटीआर के लिए करना क्या है। तो आपको सबसे पहले तो विजिट करना है क्या बच्चे, यूपीपीआरबी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर विजिट करना है और यहां पर 1 टाइम जो अकाउंट है ये यहां पर बच्चे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा जब आप इस पर विजिट करोगे ना, तो एक पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी दिया गया है। तो अगर आपको न समझ में आए तो इस वीडियो को भी आप प्ले करना। 3 मिनट की लगभग वीडियो है ये और ये आपको समझाएगी कि कैसे ओटीआर करना है ना भैया। तो यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे बच्चों रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नोटिस आएगा। उसके बाद से आपको ये पूरी चीज मिलेगी कि अकाउंट बनाना कैसे है। अब अकाउंट के लिए मैंने बताया था आपको कि एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, फिर क्या होगा, तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप अपना जो ईमेल ओटीपी वेरीफाई करेंगे, फिर यहां पर मोबाइल का जो ओटीपी है ये वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सत्यापन होगा। क्या बच्चों, सत्यापन होगा कि ये आप देखेंगे वेरीफाई हो गया, फिर सत्यापन हो गया। इसके बाद आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगी जाएगी, जैसे आधार के अनुसार जो पूरा नाम है यह भैया व्यक्तिगत जानकारी आपकी मांगी जाएगी। फिर आधार के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, फिर आपका जेंडर पूछा जाएगा, फिर पिताजी का नाम। इसी तरीके से यहां पर हाई स्कूल में जो आपका पूरा नाम है ये, फिर आप देखेंगे हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ, फिर हाई स्कूल में जेंडर और फिर से पिताजी का नाम। तो ये वेरीफाई किया जाएगा बच्चों, है ना। अब देखो इसके बाद आप जब प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बताया है कि कुल 3 चरण है, कुल 4 चरण है। पहला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर व्यक्तिगत जानकारी और उसके बाद से पासवर्ड। तो इसके बाद से आपको करना क्या है, ये प्रोसीड कर देना है और प्रोसीड करने के बाद बच्चे क्या बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा और पासवर्ड बनने के साथ ही ये क्या हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी आप देखोगे बच्चे तो आपका ओटीआर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है, सिंपल सी प्रक्रिया है।
अब इसमें आप जल्दी से जल्दी ओटीआर करवा लीजिए बच्चों। एक सूचना और है कि जिन बच्चों ने पहले ही ओटीआर कराया हुआ है ये उनके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन्होंने इससे पहले कभी भी यूपीपी या यूपीएसआई के लिए ओटीआर नहीं कराया है बच्चों, तो उनको ओटीआर करा लेना है, तैयार रहना है, पढ़ते रहना है लगातार। और अब आपका काम एक ही है कि किसी भी तरीके से जीएस का जो पोर्शन है ना वो आपका मजबूत हो, उस पर लगातार काम करें, है ना बच्चों। इसमें एक फायदा यह भी है कि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको जिले में ही पोस्टिंग होने की पूरी संभावना है। तो भैया पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और होमगार्ड से संबंधित जो भी आगे नोटिफिकेशन आएगा वो आपको यूपी उत्कर्ष पे मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी उत्कर्ष पे आपको बहुत सारी क्लासेस भी मिलने वाली है ना। तो चलिए भाई, ये एक सूचना थी, जल्द से जल्द ओटीआर करा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कोई गलती ना हो, है ना, गलती ना हो, इसकी पूरी मतलब आपको ध्यान रखना है कि भाई कहीं भी किसी भी स्टेप में गलती ना हो, क्योंकि गलतियों के सुधार जो है वो जल्दी होता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही जानकारी थी। नमस्ते, जय हिंद।